बग्गा साहब, क्या खास बात आपको नजर आई गवर्नर साहब की पॉलिसी में? नहीं देखिए, बहुत एक बैलेंस व्यू है। कह सकते थे, डिक्लेयर विक्ट्री कर सकते थे कि हमने कमर तोड़ी है इन्फ्लेशन की, बट बहुत ह्यूमिलिटी से इन्होंने कहा और ये फिर से फोकस बैक किया कि 6% आप मत सोचिए टारगेट, 4% का टारगेट है हमारा इन्फ्लेशन का, वो अभी हमने अचीव नहीं किया। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन जो हमें लग रहा था कि पॉलिसी स्टैंड नहीं चेंज कर पाएंगे, वृंदा मैम ने भी बोला, वही हुआ। और 5:1 है, तो ये देखना पड़ेगा डिसेंटर कौन था और जब मिनट्स आएंगे कि उनका क्या रीडिंग था इसका, क्योंकि न्यूट्रल अगर आते हैं अनिल जी तो एकदम से आपका यील्ड कर्व दिखाने लग जाता कि अगली बारी रेट कट है। रेट कट आएगा साल के अंत तक, फेस्टिवल सीजन में अक्टूबर नवंबर तक मुझे लगता है रेट कट आना शुरू होगा। जो एक चीज जो देखने लायक है कि जीडीपी ग्रोथ इन्होंने तीसरी और चौथी तिमाही में नीचे की है और इन्फ्लेशन बढ़ाई है थोड़ी सी उस तिमाही में। तो यही दर्शा रहा है कि वो अनसर्टेनिटी है आगे जाने को, अगले 2 तिमाही में थोड़ी सर्टेनिटी है। और रेफर किया जो हम कह रहे थे पहले से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जो पॉज को उन्होंने स्किप एंड हाइक बना दिया, पॉज एंड पिवट नहीं, स्किप एंड हाइक बना दिया। उन्होंने बोला वहां से भी खतरा आता है। तो बहुत एक बैलेंस्ड पॉलिसी थी। एक ऐसे सेंट्रल बैंकर जो कंट्रोल में है अपनी इकोनॉमी के, और बिल्कुल डिक्लेयर ऑफ विक्ट्री नहीं की, डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं की, उल्टा यही सुझाव दिए कि देखिए आगे काफी संकट है मॉनसून से भी और ग्लोबल संकेतों से, तो ये जंग जारी रहेगी। बाकी जो लिक्विडिटी पे है, लिक्विडिटी अच्छी है और 2000 के नोट लौट के आ रहे हैं अनिल जी, जो हमने उस दिन भी स्पेशल प्रोग्राम किया था जी बिजनेस पे, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी विड्रॉल ऑफ नोट्स की, कि कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, उल्टा बैंकिंग लिक्विडिटी बढ़ेगी। आज आरबीआई गवर्नर ने भी उस पर मोहर लगा दी कि नोट लौट के आ रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, इससे बैंकिंग लिक्विडिटी और बढ़ रही है। बग्गा साहब, कैसे समझते हैं इस बयान को? क्या इससे समझा जाए कि आगे आने वाला समय बेहद मजबूत दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, और हम कहते रहे हैं भारतीय ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग है, जो संकट है वो बाहर से ही आ रहा है। तो जो एक्सटर्नल लिंकेजेस हैं उसका प्रॉब्लम है। अगर आप ये 6.1% पिछली तिमाही का ग्रोथ देखें, उसमें 1.4% नेट एक्सपोर्ट्स से था, क्योंकि इंपोर्ट कम हुए भारत के अंदर और एक्सपोर्ट्स भी कम बढ़े, बट थोड़ा तो बढ़े। तो एक बड़ा इम्पैक्ट आया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स के कारण। तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी की रफ्तार शुरू हो गई है, मोमेंटम स्ट्रांग है, ये आगे बढ़ेगा। बट वही है कि एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल के शुरुआत में क्या ग्लोबल इकोनॉमी में स्टॉलिंग है कुछ, और उसके कारण फिर से थोड़ी रफ्तार रुक सकती है। वही एक बड़ा आप देख सकते हैं। बाकी शुरुआत में भी अनिल जी जो ये बोले कि 5-6 इन्होंने क्राइटेरिया दिए कि ये चीज हमने मैनेज की है, फॉरेन रिजर्व्स, रुपये का स्तर, इंटरेस्ट रेट, एनपीए, बैंक्स का कैपिटल रेशियो, ये बहुत जबरदस्त चीजें उन्होंने बोली। तो अगर आप आज जो बोलते हैं कि बहुत सर्वेस में शक्तिकांत जी आ रहे हैं कि टॉप सेंट्रल बैंकर विश्व के, ये नहीं कि हम भारतीय हैं इसलिए कह रहे हैं, बट एक बहुत पेचीदा इशू को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है और वो दिख रहा है, वो दर्शा रहा है जो जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल की गई है, और वही इकोनॉमी में भी रफ्तार क्रिएट कर रही है। बग्गा साहब, आपका क्या मानना है सर? देखिए, मेरा अक्टूबर का एस्टिमेट था, दिवाली मुझे पता नहीं इस साल कब है, बट अक्टूबर का एस्टिमेट था जी। हाँ जी। दिवाली सर रखी है 14 नवंबर की। ओके। तो सर क्या है, छुट्टियों वाला एकदम मैंने है ना वो स्क्रीनशॉट लेके किस किस दिन मार्केट बंद और फेवरेट में डाल के रखा है। सो तुरंत मतलब है, ये मैं नूपुर से सीखा हूँ एक्चुअली कि कैसे छुट्टियों को ट्रैक किया जाए। सो 14 नवंबर की दिवाली रखी है सर हमने। हमने तो इतने साल छुट्टी ली नहीं तो पता नहीं लगता। जी सर। तो अक्टूबर में रेट कट और 75 बेसिस पॉइंट रेट कट हमारी उम्मीद है अगले 3 तिमाही में तब से हो जाएगा, क्योंकि स्लो डाउन आ रहा है यूएस में। जो नंबर है यूएस के वो थोड़ा सा धोखा देंगे, एक डिप आएगा, उसके कारण रेट कट होंगे दुनिया भर में, हमारे भी रेट कटेंगे।
तो अक्टूबर मेरे ख्याल से शुरुआत होगी और 75 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। अभी रियल रेट जो उन्होंने कहा भी अनिल जी, अगर 4.7 आपका सीपीआई है, 6.5 पे आप ये रेट चला रहे हैं, तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में है, जबकि दुनिया ज्यादातर नेगेटिव चल रही है। तो यूरोप देखिए 6-7% इन्फ्लेशन पे 3.5% पे बैठे हैं। कितना स्टिमुलस वो डाल रहे हैं अभी भी अपनी इकोनॉमी में। हमारा रिवर्स हो गया है, हमारा पॉलिसी न्यूट्रली नहीं है, ये तो हॉकिश पॉलिसी हो चुकी है, काफी हॉकिश पॉलिसी रही है, क्योंकि आपका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में है, तो ये एक अंकुश लगाता है इकोनॉमी पे। तो इसलिए मैं कहूंगा जब इनको दिखेगा कि अगले 2 तिमाही में स्लो डाउन आ रहा है, अक्टूबर नवंबर में कट आ जाएगा। मेरा अक्टूबर का एस्टिमेट था, शायद 2 महीने और आगे हो जाए अगर फेड पॉज नहीं करता है तो। मेरे ख्याल से फेड की साइकिल भी खत्म है, ना जून में रेट बढ़ेगा ना जुलाई में बढ़ेगा, और पहला कट वो दिसंबर में कर देना चाहिए अगर अक्टूबर में नहीं करते तो। बट देखते हैं क्या होता है। तो बग्गा साहब, ले देकर बॉल आपके कोर्ट में ही आ रही है। फेड क्या करेगा तो आप ही को डिसाइड करना है सर। so, बताएं सर, फेड कर देगा पोज इस बार, कट कब करेगा, तो उससे हिसाब से गवर्नर साहब और बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी अंदाजा लगाएं। जी इस बार ही कट है अनिल जी, 13 तारीख को सीपीआई है उनका और 14 तारीख को फेड की आ जाएगा। बट इस बार ही अहम रहेगा कि वो डॉट प्लॉट भी देंगे कि आगे कितना दिख रहा है। तो ये तो करना ही पड़ेगा उनको, अब पॉज तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा बढ़ गया है। और ये दूसरी बात है, $1 ट्रिलियन इनका गवर्नमेंट भी उठाने वाला है। इस हफ्ते शुरुआत हो गई है कि $450 से $500 बिलियन का वो बैलेंस बना लेंगे। तो पिछले 5 महीने क्या हुआ अनिल जी कि 360 बिलियन जो इनके पास जनवरी में गवर्नमेंट के अकाउंट में था, फेड के पास, वो सब खर्च हो गया। तो वो भी एक स्टिमुलस आया है इकोनॉमी में, जिसके कारण ये लेबर मार्केट स्ट्रांग है या यूएस का जो बढ़ रहा है। अभी जो एटलांटा फेड का लेटेस्ट जीडीपी नाउ चल रहा है 2.2 है, बट उसमें नियरली 1% का कट आएगा नेट एक्सपोर्ट्स के कारण, क्योंकि कल जो ट्रेड बैलेंस आया अमेरिका का 23% बढ़ा है साल दर साल। $75 बिलियन का ट्रेड बैलेंस का घाटा आया उनका, क्योंकि एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और इंपोर्ट अभी भी जारी है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे इतना तेजी। कल चाइना का जो एक्सपोर्ट स्लो डाउन आया, 8% साल दर साल एक्सपोर्ट गिरा है चाइना का। तो अगर सबसे बड़ी इकोनॉमीज आपकी एक्सपोर्ट्स इस तरह दिखा रही हैं मंदी, ये मंदी आने वाली है, 3-4 महीने की बात है। आप देखेंगे यूएस का जीडीपी 0% के करीब आ जाएगा, उस टाइम पे आपका कट आना है। तो ये पॉज है, जुलाई भी पॉज है, कोई रेट नहीं अब बढ़ने वाले अमेरिका में।